हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत वल्लरी से प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला। आइए आपकी पुस्तक में लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, आप ये जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। कुछ समझ में आया? सबसे पहले ये जानिए कि क्या कहा जा रहा है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, सबसे प्राचीन भाषा है। इसकी जो लिपि है वह देवनागरी है। और क्या बात बताई जा रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण यानी कि अक्षर। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो भी आपके जो जितने भी वर्ण हैं उसको आप जहाँ तहाँ लिख दीजिए। सबसे पहले आप च छ ज झ लिखिए, फिर आप क ख ग घ लिखिए। तो ये क्या है? यह अव्यवस्थित है। यह आपकी वर्णमाला नहीं होगी। वर्णमाला क्या है? जो शुरू से आप क से शुरू करते हैं और आखिरी तक लिखते हैं, वह क्या है? वह आपकी वर्णमाला होती है। अब आइए हम जानते हैं कि इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। ठीक, तो स्वर इसमें कितने हैं? संस्कृत में स्वर 13 है और इसमें जो व्यंजन है वह 33 है। तो सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? स्वर यानी कि ध्वनि। ध्वनि वह होती है जो हमारे मुख से अपने आप स्वतः ही उच्चारित होती है, जिसको बोलने के लिए हमें किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक, जिस भी अक्षर को बोलने के लिए हमें किसी भी प्रकार की परिश्रम नहीं करनी पड़ती है, उसको हम स्वर कहते हैं। व्यंजन जो आपकी संस्कृत वर्णमाला में 33 है, यानी 33। तो व्यंजन जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। बगैर हम स्वर की सहायता के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। जितने भी व्यंजन होते हैं बच्चों, वो सारे हलंत होते हैं। हलंत यानी आधे, वह बगैर स्वर के पूरे नहीं होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं। सबसे पहले ये जानिए, स्वर 3 होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि जो जिन स्वरों का हम प्रयोग करते हैं उसमें जो सबसे छोटा वाला जो होता है ना, जल्दी जल्दी जिनको हम बोल ले जाते हैं, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे है आपका अ, इ, उ, री और री। ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है क्या? बड़ा। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना ह्रस्व स्वर में, उसका बड़ा, वो क्या है? आ, ई, ऊ, री। हम देर तक उच्चारण कर रहे हैं ना। देखो, हमने ह्रस्व स्वर में क्या किया? छोटा छोटा उच्चारण किया। ओ, ई, उ, री, री। ठीक, परंतु दीर्घ स्वर में क्या है? आ, ई, ऊ, री। ठीक, देर तक उच्चारण किया, यानी कि इसमें हमको बोलने में क्या हुआ? ज़्यादा समय हमारा लगा, तो वो दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ यानी बड़ा। अब हम आते हैं संयुक्त स्वर पे। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं: ए, आए, ओ, आओ। फिर से ए, आए, ओ, आओ। तो जो आपका अब संयुक्त यानी कि मिला हुआ,
संयुक्त स्वर। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आपका अ और ई जब मिलता है, अ ई जब मिलता है तो ए बनता है, ठीक। और जब आपका आ और ई मिलता है तो क्या बनता है, माफ करिएगा, आ और ई नहीं, आ और ए, आ और ए जब मिलता है तो ए बनता है। उसी प्रकार से आपका ओ जो स्वर है वो कैसे मिलता है, और अ या आ के बाद जब उ आता है तो वहाँ पे ओ बनता है, ठीक। और इसी प्रकार से आपका जब अ या आ के बाद ओ आता है तो आपका औ बनता है। संयुक्त स्वर यानी कि दो असमान स्वर आपस में मिलके जब एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो वह आपका संयुक्त स्वर होता है आपका। अब आइए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण हैं। बताया था ना कि व्यंजन को, जितने भी व्यंजन हैं इनको बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। बगैर स्वर की सहायता के आप व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। आपके 33 व्यंजन वर्ण हैं जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श यानी छूने वाला, ठीक। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे बाकी का जितना भी इसमें व्यंजन दिया हुआ है, ठीक। तब तक आप इतना आप पढ़ेंगे, इनको दोहराएंगे, ठीक। और आप यह याद करेंगे कि कितने स्वर हैं, कितने दीर्घ स्वर हैं और कितने संयुक्त स्वर हैं। साथ में यह भी याद करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। बाकी जितना भी इसमें लिखा हुआ है वह सब कि संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इतना आप सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक। तब तक आप घर में रहिए, खूब पढ़ाई करिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।